2 ओवर में 41 रन चाहिए हों और क्रीज पर सीजन का पहला मैच खेल रहे गेन फिलिप्स के साथ मौकों के लिए तरस रहे अब्दुल समद हो। उधर बॉलिंग करवाने के लिए प्रूवन कैप्टन संजू के पास ओबे मैकॉय और संदीप शर्मा जैसे ऑप्शन हो। तो आपका तो पता नहीं, मगर हम किसी भी हालत में हैदराबाद का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये क्रिकेट है। यहाँ जब करिश्मे होने होते हैं तो दीवार से लगे हुए प्लेयर को दीवार ही 2 गुना फोर्स देती है, और वो बिल्कुल वैसे ही फूट पड़ता है जैसे कल ग्लेन फिलिप्स और अब्दुल समद फूटे। क्या गजब का मैच हुआ कल रात। पहले मैच 12 में 41 से 8 में 19 पर आया, फिर 5 में 15 में से 1 में 5 पे आया, और एक समय हैदराबाद 4 रनों से मैच हार गई। ये तो स्क्रीन पर लिख करके आ गया था, मगर किस्मत पलटी। वो आखिरी बॉल जिसके लिए संदीप शर्मा की तारीफ होनी चाहिए थी, वही उनके लिए बुरा सपना बन गई, जबकि समद ने दूसरी बार मौका नहीं गवाया और आखिरी बॉल पर शानदार छक्का मारकर हैदराबाद के सालों पुराने भरोसे को सही साबित करते हुए 4 रनों की हार को 4 विकेटों से जीत में बदल दिया। मगर दोस्तों, ये कहानी इतनी सिंपल ढंग से कल घटी नहीं थी जितनी आसानी से हमने आपको ऊपर से बता दी। इस कहानी में समद और फिलिप्स का जितना ही अहम रोल है, उतना ही रोल कल के इम्पैक्ट प्लेयर मैकॉय और यंग पेसर कुलदीप यादव का भी है, क्योंकि अगर ये दोनों प्लेयर मिलने वाले मौके लपक लेते तो शायद नहीं, पक्का राजस्थान कल का मैच जीत जाती, क्योंकि बटलर के 59 बॉल्स में बनाए 95 और संजू के 38 बॉल्स में बनाए गए 66 रनों के दम पर राजस्थान ने जो 214 रन बनाकर हैदराबाद को 215 रनों का टारगेट दिया, वो एक समय पर ऑरेंज आर्मी के लिए बहुत बड़ा टारगेट लग रहा था। हालांकि स्कोर कार्ड आपको अनमोलप्रीत के 33, अभिषेक शर्मा के 55 और राहुल त्रिपाठी के 47 रन दिखाएगा, लेकिन जब टारगेट करीब 11 के रन रेट के साथ हासिल करना हो, तब 3 बैटर्स का 88 बॉल्स में 133 रन बनाना कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं लगता है, वो भी तब जब चहल 4 विकेट लेकर के चढ़े हुए हों। लेकिन फिर वही बात, क्रिकेट खेल ही निराला है। क्लासन एक के बाद एक कल रात फिर 200 के ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 26 रन बनाकर हैदराबाद को मैच में बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उनके और मार्करम के एक साथ आउट होने ने मैच लगभग खत्म कर दिया था, क्योंकि 2 ओवर्स में 41 रन रोज रोज नहीं बनते, वो भी बॉलिंग टीम के घरेलू ग्राउंड पर जब उनके पास भरपूर ऑप्शन बचे हों। लेकिन बड़े बूढ़े सही कहते हैं, जब बर्बादी आती है तो पहले अक्ल खराब होती है। कल यही दिखा संजू के केस में, वरना मैकॉय और संदीप के ओवर होते हुए भी 19वां ओवर कुलदीप जैसे नए बॉलर को देने की गलती वो सपनों में भी नहीं करते, मगर कल वो गलती की और मौका सामने देखकर फिलिप्स टूट पड़े। उन्होंने पहली 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए, जिसमें से तो 2 फुल टॉस थी और एक बढ़िया मक्खन जैसी लेंथ बॉल थी। जिसके बाद सैमसन की धड़कनें तेज हुई और वो भागे भागे सीधे कुलदीप के पास गए, थोड़ा हौसला बांधा और थोड़ा लाज रखने की रिक्वेस्ट की। हालांकि सैमसन की स्टिप का फायदा नहीं दिखा और कुलदीप अगली बॉल पर चौका खा गए। इस तरह 12 बॉल्स में 41 रन वाले मैच को हैदराबाद के खिलाड़ी या कहें फिलिप्स 8 में 19 गेंदों पर ले आए। जिसके बाद ये मैच अब बैलेंस में ही था और कहीं भी जा सकता था, मगर अगली गेंद पर फिलिप्स का हेटमायर के हाथों कैच आउट होना ऑरेंज आर्मी फैंस के लिए दिल तोड़ने वाला था। फिर फैंस को लगने लगा कि करीब जाकर एक बार फिर हैदराबाद बैटिंग लाइनअप हाथ खड़े कर देगी, क्योंकि 7 बॉल्स में 19 रन बनाने की उम्मीद मार्को येंसन और अब्दुल समद से करना नाइंसाफी है। लेकिन कल पहले मार्को ने 2 रन भागकर 6 में 17 का अचीवेबल टारगेट बनाया और समद को एक करिश्मा करने का मौका दिया। हालांकि यहाँ सैमसन ने सबको एक बार फिर चौका दिया और इम्पैक्ट प्लेयर मैकॉय को ओवर नहीं दिया, जबकि अभी भी उनके कोटे में 3 ओवर बचे थे। खैर, ये डिसीजन तो शायद कल रात हम भी ले लेते अगर संजू की जगह होते, क्योंकि संदीप चेपॉक में धोनी के सामने ये कारनामा पहले कर चुके हैं और कल भी उन्होंने पहली बॉल पर समद का कैच उछलवा कर काम कर दिया था। मगर भला हो मैकॉय का, जिन्होंने बॉलिंग से तो नहीं मगर खराब फील्डिंग से जरूर गेम पर इम्पैक्ट डाला, और ऐसा इम्पैक्ट डाला कि अगली बॉल पर छक्का मारकर समद 4 बॉल में 9 रनों के टारगेट तक हैदराबाद को ले आए। यही संदीप का डेथ बॉलर जगा और अगली 3 बॉल में सिर्फ 4 रन देकर आखिरी फिगर 1 बॉल में 5 रन की रह गई। स्ट्राइक पर समद थे तो उम्मीद अभी बाकी थी। इस मौके पर हैदराबाद और राजस्थान की जीत के अलावा सुपर ओवर के भी फुल चांस थे, मगर जैसे ही लास्ट फुल बॉल समद ने लॉन्ग ऑन की तरफ खेली तो क्लियर हो गया था कि कनेक्शन अच्छा नहीं है। फिर से बटलर ने कैच पकड़कर सही प्रूव किया। राजस्थान की जीत का शोर मचने लगा। तभी ड्रामेटिक अंदाज में नो बॉल का हुटर बजा और इस तरह वो मूवमेंट आया जो आईपीएल हिस्ट्री में ट्विस्ट एंड टर्न वाले मैचों की लिस्ट में टॉप 5 में रखा जाएगा। समद ने दोबारा मिले मौके को भुनाया और सीधे छक्का मारकर हार के मुंह से जीत छीन ली। दोस्तों, वैसे कल के मैच पर जितनी बात की जाए उतनी कम है, लेकिन ऊपर कवर किए गए पॉइंट्स के अलावा 2 और जरूरी चीजें हमने कल नोट की। एक तो सैमसन के कुलदीप को गलत ओवर देने के डिसीजन के अलावा हैदराबाद खेमे का भी मार्करम, क्लासन और फिलिप्स को बिल्कुल एंड में भेजना समझ से परे है, जबकि ये तीनों अगर मौके के हिसाब से ऊपर आते तो तस्वीर कुछ और ही होती। इसके अलावा दूसरी बात हमें समद के बारे में काफी अच्छी लगी। ठीक है, 1 बॉल पहले खराब शॉट पर मैच हार जाने के बावजूद उन्होंने जीत की उम्मीद पकड़ रखी और खुद को संभाला भी, वरना इतने इमोशनल मोमेंट के बाद अच्छे से अच्छे बैटर के हाथ कांप जाते हैं। इसके बाद जब उन्होंने जीत वाला छक्का भी मारा तो बड़े ही कॉम अंदाज में प्यारी से स्माइल दी और जीत का वेलकम किया। ये जस्टर हमें इसलिए ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि इस आईपीएल में हम यंग इंडिया को ही जीत के बाद अजीब अजीब जश्न मनाते हुए देख चुके हैं, जिनके लिए अब्दुल समद एक बेस्ट एग्जाम्पल है।